यूरोपीय पार्लियामेंट का 28 रुकनी एक वफ्द कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। यूरोपीय वफ्द रियासत के जमीनी हालात का जायजा लेगा। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद वहां पैदाशुदा हालात के तनाजुर में यूरोपीय यूनियन का वफ्द ये दौरा कर रहा है। यूरोपीय पार्लियामेंट के वफ्द ने आज नई दिल्ली में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वजीर-ए-आजम ने उम्मीद जाहिर की कि इस वफ्द के जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के दौरे समर आवर साबित होंगे। नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि इनका ये दौरा इलाके की तहजीबी, सकाफती और मजहबी तनव्वु को समझने में मुअव्विन और मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे से वफ्द को खित्ते की तरक्की और तर्ज हुक्मरानी के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ कायम करने में मदद मिलेगी। इस वफ्द ने कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। One of the biggest threats to the entire humanity, terrorism and radicalism particularly threaten diverse and democratic societies like India and Europe. Close international cooperation is essential to fight terrorism. Urgent action must be taken against all those who support or sponsor terrorists or support such activities and organizations or use terrorism as a state policy. There should be zero tolerance for terrorism. Our relationship with the European Union is based on shared interests and common commitment to democratic values. India attaches the highest importance to her relations with European Union. पाकिस्तान अपनी इश्ताल अंगेजी से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी फौज ने आज राजौरी में सीज फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने नौशहरा सेक्टर के कलाल और डेंग इलाकों में बिला इश्ताल गोलाबारी की। फौज ने पाकिस्तानी गोलाबारी का करारा जवाब दिया। इस गोलाबारी की वजह से एलओसी के लोगों में खौफ हिरास फैल गया है। उधर मिलिटेंटों ने आज शाम जिला बारामूला में जनरल बस स्टैंड सोपोर के करीब एक ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में 19 के करीब आम शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। कई जख्मियों को श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कई जख्मियों को सोपोर के मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाम के वक्त कस्बा सोपोर में दुकानें खुली रहने की वजह से ग्रेनेड हमले के वक्त बाजार में काफी भीड़ थी। इस वजह से जख्मियों की तादाद ज्यादा बताई जा रही है। हमले के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से की तरह से ही आज भी श्रीनगर में सुबह के वक्त मुख्तलिफ बाजार खुले रहे। आज पिछले दिनों के मुकाबले में ज्यादा दुकानें खुली रहीं। इस बीच श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में सड़कों पर निजी गाड़ियों के साथ साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट टैक्सी सर्विस की नकल हमल देखी जा रही है। पीर के पेश नजर आज सुबह से ही गाड़ियों का अच्छा खासा रश रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी मुतासिर है। वादी कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 मुसलसल नाफिज है। श्रीनगर समेत कश्मीर के चंद हसास इलाकों में पुलिस और दीगर फोर्सेस की तैनाती जारी है। प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुसलसल बंद है। वादी कश्मीर में हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सरवरी समेत किश्तवाड़ में सरगर्म 3 मिलिटेंटों से मुतालिक जानकारी देने पर 30 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि ये मिलिटेंट खिता चुनाव में मिलिटेंसी के अहैया के लिए जिम्मेदार हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल डोडा पुलिस ने भी हिजबुल मुजाहिदीन के 2 सरगर्म मिलिटेंटों से मुतालिक जानकारी देने पर 15 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। इनके नाम हारून अब्बास वानी और मसूद अहमद है। जहांगीर सरूरी और इसके 2 साथियों रियाज अहमद उर्फ हजारी और मुदस्सिर हुसैन की जानकारी देने पर 30 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने पोस्टर जारी किए हैं। किश्तवाड़ में कई मकामात पर ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। जानकारी देने वाले की पहचान पोशीदा रखी जाएगी। महकमा पुलिस की जानिब से जम्मू कश्मीर में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स एसपीओज की भर्ती का अमल जारी है। गांदरबल जिला के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 400 उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट मुनक्किद किया गया। खातून उम्मीदवारों ने भी इस टेस्ट में हिस्सा लिया। जिला भर से 1400 उम्मीदवारों ने एसपीओज में भर्ती के लिए दरख्वास्त दाखिल की है और इंतखाबी अमल मुख्तलिफ मरहलों में जारी है। एसएसपी गांदरबल ने इस ज़िम्न में मीडिया को तफसीलात फराहम की।
इस्मानी गांव में हम एसपीओज की एंगेजमेंट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाए हैं। सो इसमें गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के मुताबिक बड़ा फिक्स क्राइटेरिया है जो एमएचए ने ले किया है, हाइट और क्वालिफिकेशन के नंबर हैं। बाकी जो इंड्योरेंस टेस्ट है, दौड़ देखा होगा, पुशअप है, ये क्वालिफाइंग नेचर है। सो इसमें हमने वी हैड इनवाइटेड फॉर्म्स, अराउंड 1400 फॉर्म हमारे पास आए हैं और इसमें से 87 बच्चे जो हैं वो हमने एज एसपीओ इंगेज करने हैं। सो अभी तक मॉर्निंग में सीरियल नंबर 1 से लेकर 400 तक बुलाए थे और कल इसी तरह 400 से 800 एंड फर्दर अप टू 1300-1400 तक जो है डेज के हिसाब से बुलाए हैं। और इसमें बच्चियां भी कुछ पार्टिसिपेट की हैं, काफ़ी नंबर है और लाइक वाइज बॉयज़ भी अच्छे क्वालिफाई हुए हैं और स्ट्रिक्टली जो क्राइटेरिया है उसी के हिसाब से चलाया। साथ में हमने पूरा सीसीटीवी सर्विलेंस रख के कि कोई स्कोप ना, कोई ये ना कहे कि हमारे साथ भेदभाव हुआ या गलत हुआ, सारे पैरामीटर देखते हुए और एज पर नॉर्म्स हमने ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाया। सो इट विल कंटिन्यू फॉर कमिंग 3 से 4 दिन तो चलेगा ये। उधर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस ग्राउंड राजौरी में पुलिस की भर्ती मुहिम मुनाकिद की गई। एसपीओ के ओहदे पर भर्ती के लिए 2000 से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिनमें खातून उम्मीदवारों की भी खासी तादाद थी। उम्मीदवारों ने इस भर्ती मुहिम के इनेकाद पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। एसएसपी राजौरी ने कहा कि सरहदी जिला के नौजवानों के लिए ये एक अहम मौका है। भर्ती होने के लिए आए हैं। ये हमारा एक इंटरेस्ट है, एम भी है कि हम इस डिपार्टमेंट से जुड़ना चाहते हैं। अगर डिपार्टमेंट में चले गए तो देश की सेवा ही करनी है पूरी उम्र फिर। और जी गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक नया अवसर किया है कि हमें भी देश की सेवा करने के लिए मौका मिलेगा और हम यही चाहते हैं कि हमारा आगे भी ऐसे ही कुछ जो नए नौजवान हैं ना वो आगे आने चाहिए। आज इसका एंगेजमेंट के लिए जो फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो शुरू किया गया है और आज के दिन हम लगभग 2000 लड़कों का जो टेस्ट रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पूरी 100% पार्टिसिपेशन है, जिसमें कुछ पोस्ट ग्रेजुएट और इस तरीके के लड़के भी हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे लड़के हैं। पीडीपी लीडरों ने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने की इजाजत के लिए गवर्नर इंतजामिया को एक मकतूब रवाना किया है। पीडीपी लीडरों का कहना है कि वो महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करते हुए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादुला ख्याल करेंगे। इन लीडरों का कहना है कि महबूबा मुफ्ती के घर पर नजरबंद होने के बाद से एक मरतबा भी इनसे मुलाकात नहीं हुई है। यहाँ यह तज़किरा जरूरी है कि चंद दिनों पहले इंतजामिया ने जम्मू के पीडीपी लीडरों को महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की इजाजत दी थी, ताहम पीडीपी लीडरों की जानिब से ही मुलाकात को मौखर कर दिया गया था। सो मैनी रीजंस पर रीस्ट्रक्चर की बात है। पार्टी के सभी ढांचा जो है वो डिसॉल्व पड़ा हुआ है। बीटीसी के चुनाव हुए हैं और 31 के बाद पार्टी को किस डायरेक्शन में हमने लेके जाना है, मेंबरशिप की बात है। देयर आर सो मैनी थिंग्स, क्योंकि जब से उनको हाउस अरेस्ट किया गया उसके बाद हमारा कोई उनसे कम्युनिकेशन है ही नहीं, तो इसलिए पार्टी में बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में उनसे डिस्कस करना नहायत ज़रूरी है एंड दिस इज़ द रीज़न कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बीजेपी के राज्यसभा रुकन शमशेर सिंह मनहास ने आज कठुआ में एक प्रोग्राम में शिरकत की। शमशेर सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि यूनियन टेरिटरी बनने पर जम्मू कश्मीर में अच्छे कवानीन का निफाज होगा। उन्होंने कहा कि दफा 370 हटने से यहाँ के लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट एज इट इज होंगे। कुछ यानी कि हो सकता है अमेंडमेंट यानी कि आए, उसके लिए कुछ बैठे हुए हैं। 1-2 दिन में सारी चीज़ क्लियर होने वाली है, तो वो लॉज अभी बनते रहेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम में आप जानते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी अगर लिखा गया है तो उसमें भी कई बार अमेंडमेंट आई है। तो इसलिए कुछ ना कोई अच्छी भलाई के लिए, अच्छे कार्य के लिए कोई अगर अमेंडमेंट आती है तो आते रहेंगे, इसलिए लेकिन अच्छा ही होगा। शहर आफाक निगीन झील की सफाई और इसकी शान रफ्ता बहाल रखने का काम गुज़िश्ता 2 महीने से जायद अरसे से वादी में नामसाइद हालात की वजह से रुका पड़ा है। अजोला उग आने की वजह से झील बहुत ही बुरा मंजर पेश कर रही है। मकामी लोग और सयाह चाहते हैं कि इस झील को जल्द से जल्द साफ किया जाए। पेश है श्रीनगर से हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर किसी खेल के मैदान या किसी जमीन के टुकड़े की नहीं, बल्कि यह है दुनिया भर में मशहूर निगीन झील का मंजर। इसे गुज़िश्ता 2 महीने से जायद अरसे से जारी नामसाइद हालात की वजह से नजरअंदाज कर दिया गया है।
ये झील हमेशा से मकामी और गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करता रहा है। ताहम इस वक्त झील में रहने वाले लोग भी यहाँ मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। झील का बेशतर हिस्सा अजोला नामी सब्ज घास से भर गया है। यही नहीं, निगीन पुल से गुजरने वाले लोग इसे आलूदा करने में कोई आर महसूस नहीं करते। आसपास के लोग झील में कचरा भी जमा करते हैं। मकामी लोगों का यहाँ तक कहना है कि झील इस कद्र अजोला से भर गई है कि इसमें शिकारा का चलना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि सयाह भी झील में आलूदगी की शिकायत कर रहे हैं। बिल्कुल क्लीन था। जो मजदूर थे, लड़ा डिपार्टमेंट ने लगाए थे मजदूर, वो बिल्कुल सफाई कर रहे थे। लेकिन फिर अगस्त सितंबर में ये जो छोटा छोटा वो ग्रास निकलता है, इसको अजोला बोलते हैं। ये जो अभी आया है ये इस लेक में ये ग्रास, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत। हम लेक अगर क्रॉस करना होता है हाउस बोट से अदर साइड, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। और जो टूरिस्ट भी आता है वो बोलता है ये लेक है कि ये कोई लैंड है। ये तो कम क्या होर जनाब तूत अन पकान नाव या बोन कुन पकान या नाल बल तोर बंद, अत चलान कारखान कह तो बंद। योर सोलम दरिया बंद, लुक दरिया कर बंद, वत नीर अगर तुम नाय के नीर मे सी बहावे वत कच बंद, पकन और टूरिस्ट योर बड़ गंज मगर ये नवात। जब मैं पहली बार आया था तो काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे साफ था पूरा, एकदम से पूरा ये घास पास कुछ नहीं था। तो पहले भी यहाँ पे कुछ थोड़ा थोड़ा काम करते थे, बट अभी 2.5 महीने से कुछ ना किसी ने काम किया, ना कुछ किया, ना किसी गवर्नमेंट ने डल ले क्या किसी कश्मीर में कहीं पे भी जाके कोई इतना तजब्बू नहीं दिया कि यहाँ पे कुछ सफाई करें या इसको क्लीन करें या कुछ सफाई की जाए। इतना घास बढ़ गया हुआ, यहाँ पे पोल्यूटेड हो गया काफ़ी से। शहर में मौजूद झीलों की सफाई और दीगर जिम्मेदारी महकमे लेक्स एंड वाटरवेज की होती है। अगरचे महकमे ने निगीन झील में मजदूरों का सहारा लेकर अजोला को हटाने का काम शुरू किया है, ताहम मकामी लोगों का कहना है कि इस मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए दिन के औकात में सिर्फ कुछ वक्त तक चंद अफराद इसके लिए नाकाफी हैं। मकामी लोगों ने महकमे से अपील की है कि इस झील की बेहतर तरीके से सफाई के लिए कम से कम 2 मशीनें काम पर लगाई जाएं। कम से कम जो अथॉरिटीज है वो आए, देखे। अगर 2 दिन के लिए भी वो मशीन भेजेंगे, ये बिल्कुल साफ होगा 2 दिन में। बाकी अभी लेबर है, ये वो दूसरा ग्रास निकालेंगे, लेकिन जो छोटा छोटा ये अजोला है इसको बोलते, ये उनसे क्लीन नहीं होगा जब तक मशीन नहीं आएगी। जिस तरह से डल लेक में साफ हुआ, क्योंकि वहाँ पे वीआईपी मूवमेंट है, तो निगीन लेक से कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं है, तो वो समझते हैं चलो वो साफ रखेंगे तो बोलेंगे साफ ही है पूरे लेक्स। मामले की संजीदगी को भांपते हुए न्यूज़ 18 उर्दू ने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी से रुजू किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि न सिर्फ निगीन बल्कि दूसरे आबी पनागाहों पर भी बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। रिसेंटली हमने इंस्पेक्शन की थी डल लेक की भी, कि डल लेक की जो क्लीनलीनेस है उसमें काफ़ी मैसिव एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। कि एक पर्टिकुलर एरिया पे तो लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी क्लीन करती है, और बहुत सारे एरियाज जो डाउनटाउन हजरतबल दरगाह या रैनावारी के एरिया में है, वहाँ अभी भी मैसिव एक्यूमुलेशन वीड्स की है। इसी के कंपैरिजन में नगीन में भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। रिसेंटली हमने लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मीटिंग भी की है, जो उनको इंक्रीज फंडिंग की जरूरत है वो भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो हमारे दूसरी वाटर बॉडीज थी, खुशहाल सर, गिलसर वगैरह, जिसमें काफ़ी इंक्रोचमेंट हो चुकी है, उनकी भी हमने मैपिंग की है और बहुत सारी इंक्रोचमेंट रिमूव की है। आने वाले दिनों में और भी रिमूव की जाएंगी। और वाटर बॉडीज को लेकर गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की एक सीरियसनेस है, डेफिनेटली जो भी रिक्वायरमेंट होगी नगीन लेक में किया जाएगा। अगरचे मकामी इंतजामिया तमाम महकमों में काम मामूल के मुताबिक जारी होने का दावा कर रही है, ताहम जमीनी हकीकत कुछ और है। वक्त की अहम जरूरत है कि इस खूबसूरत झील को मजीद बर्बादी से बचाया जाए। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। आइए एक नजर डालते हैं मुर्मू की अब तक की खिदमत पर। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का ताल्लुक ओडिशा के मयूरभंज जिले से है। मुर्मू ने उत्कल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से पब्लिक सर्विसेज में एमबीए की डिग्री हासिल की। मुर्मू 1985 बैच गुजरात कैडर के आईएएस अफसर हैं। जीसी मुर्मू फिलहाल मरकजी वजारत खजाना में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
इससे पहले वो गुजरात में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के वजीर आला थे तब मुर्मू प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी मुर्मू की सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही वजह है कि जब मोदी ने वजीर आजम का ओहदा संभाला तब मुर्मू को दिल्ली तलब कर लिया। अब मुर्मू को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर का पहला एलजी बनाए जाने पर मुर्मू के घर वालों और उनके आबाई मकाम पर खुशी का माहौल है। मुर्मू की मां का कहना है कि इन्हें अपने बेटे पर फख्र है। बहुत खुशी होची, एते खुशी जाओ कोई बात नहीं कि भाग्य से छुआ जन्म होइथिला मु ऐसे बर्तमान चिंता करूची। हां समस्त मनुष्य हबार हेचन जे हेले भी सीए बड़ पुओ हिसाब रे बहुत उन्नति कर देला। 3 झील भितर बड़ झील मारा पड़ी आ 2 झील अछंती। बापा मां कर एकमात्र झील। हाँ मोर संपत्ति बाड़ी ढेर अच्छी आ भलो हिसाब रे समस्त को मनुष्य कर देइथिली। गिरीश चंद्र मुर्मू के भाइयों और गांव वालों ने भी खुशी का इजहार किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो आइंदा भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। भी भैया ने नाम कमाए, जितने काम किए अपना कैपेसिटी के हिसाब से, दक्षता के हिसाब से, तो पहले भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट में रहे हैं। बहुत मतलब बहुत ये से काम किए हैं देश के लिए। शुभकामनाएं देंगे उनको और भारत सरकार को भी, खास करके नरेंद्र मोदी जी को भी। विश्वास करि पालिनी तापर जेतबे पूरा जानली सियर हली ना सेटा को बहुत खुशी लागला। एते खुशी लागला जे मु आ किछि भाई पालिनी जे एते बड़ो पदवी रे ये हेले सरकार तांको नियुक्ति देले, सेटा सुनि के बहुत खुशी लागला। तापर हम आज्ञा बहुत खुशी जेहेतु आम बड़ भाई उपराज्यपाल जम्मू काश्मीर जिले में पाई, आम बहुत खुशी। आम आशा जे आम बड़ भाई निश्चय आगो को किसी भलो भलो आम पई सब काम करिवे। गिरीश चंद्र मुर्मू 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का हलफ लेंगे। इन्हें अहम जिम्मेदारी पर फाइज किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि वो जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना रोल अदा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जिला पुलवामा के काकापुरा ब्लॉक से नौ मुंतखब चेयरमैन उमर जान ने कहा है कि वादी में पैदाशुदा सूरत हाल के बाद बीडीसी इंतखाबात मुनक्किद करने से अवाम को काफी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। उमर जान ने पुलवामा में मीडिया के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीडीसी इंतखाबात के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि काकापुरा ब्लॉक तरक्की की राह पर गामजन होगा। जम्मू कश्मीर की स्थिति थी, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार चलाई है, उसके बाद जो गवर्नर राज में या राष्ट्रपति शासन में जितने सारे लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, और इन्हीं हालातों में इन्होंने जो बीडीसी का चुनाव इन्होंने यहाँ पे करवाए, तो लोगों को यही एक्सपेक्ट है कि जितने सारे हमने मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, उसके लिए हमें थोड़ी सी आज मौका मिला उनको मरहम पट्टी करने का। हालांकि जितने सारे केंद्र सरकार ने और यहाँ के गवर्नर इंतजामिया ने जो बीडीसी का चुनाव इन्होंने करवाने की कोशिश करी, इसी बात को लेके कि लोगों को मुश्किलात से अजाला होना चाहिए, और खासकर जो वादे ये बता रहे हैं चुनावी पत्र में, उन पे भरपूर ये ध्यान दे। और जितने सारे चेयरमैन्स इसमें कामयाब हुए, चाहे इंडिपेंडेंट हुए चाहे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उठाए, तो उनको ये भरपूर मदद करे लोगों के फायदे के लिए। करगिल के साउथ ब्लॉक को नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता था, मगर इस बार बीडीसी इंतखाबात में साउथ से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस सिलसिले में करगिल की बीजेपी यूनिट ने जश्न मनाया। एक रैली का एहतमाम भी किया गया। इसकी क़यादत हाजी इनायत अली ने की। हाजी इनायत ने कहा कि करगिल में तमाम सियासी जमातों से बीजेपी खौफजदा हो गई है। उनका कहना है कि अब तक करगिल के अवाम के साथ सभी जमातों ने धोखा किया है। उन्होंने कहा कि काफी सोच समझकर ही उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। अपोजिशन ने एक प्रोपेगेंडा फैला के रखा हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि अपोजिशन इससे पहले कुछ कर नहीं पाया, अभी भी बीजेपी कुछ कर रहा है, तो उनको घबराहट अभी से शुरू हो रहा है। और सब कुछ इंशाल्लाह और रहमान तरीके से होने वाला है। तो उनको पूरा पता है कि बीजेपी यहाँ कुछ करने वाला है। तो ये अभी से ये वाला ये लोगों के कान में डाल के रख रहे हैं कि हम इसको घबराहट के तौर पर इनको लोगों को मतलब उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गवर्नर जो है वो बीजेपी के अंदर काम कर रहा है, उसने जम्मू कश्मीर लद्दाख में
पहली दफा जो बीडीसी के चेयरमैन का जो इस वक्त इलेक्शन किया वो सबसे बड़ी मतलब हमको खुशी की बात भी है। और मैं बीजेपी पार्टी को और एडमिनिस्ट्रेटर को हमको सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हम लोगों को किस तरह लूट रहा था वो अभी पता चलेंगे इनको। हमारे दौर में हमने जब कोalition सरकार था उस दौर में तो हमको इसका करने का कोई टाइम नहीं मिला क्योंकि 2-2.5 साल ही गवर्नमेंट रहा। लेकिन इस दफा जो है ये बीडीसी का गवर्नमेंट आया, इधर बीडीसी का जो इलेक्शन हुआ ये करगिल के मफाद के लिए, करगिल की तरक्की के लिए, सबसे वो लद्दाख की तरक्की के लिए बहुत बड़ा अहम रोल अदा करेगा। बीजेपी के लेह यूनिट ने बीडीसी इंतखाबात में जीत दर्ज करने वाले पार्टी अरकान को तहनीत पेश की। इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब पर पार्टी के सीनियर लीडर टी दूरजे और दीगर लीडरान मौजूद रहे। पार्टी लीडरान ने उम्मीद जताई कि आने वाले LAHDC इंतखाबात में पार्टी तमाम सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उधर बीजेपी की जानिब से डाक बंगलों कुपवाड़ा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में कई सरपंचों और कई दीगर लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के जिला सदर ने बीजेपी में शामिल हुए सरपंचों और दीगर लोगों का इस्तकबाल किया। बहुत लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। इस वक्त ये बिल्कुल वार्ड मेंबर भी है, सरपंच भी है। अब हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, वजीर आजम का, और अपने प्रेसिडेंट का अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने कश्मीर में ये बीडीसी इलेक्शन करवाया, पंचायत इलेक्शन करवाया, कि जिससे लोगों को फायदा जमीनी सतह पे पार्टी भी मजबूत होगी और आम लोगों को, गरीबों को फायदा मिल सके। नहीं, मैं हार नहीं समझता हूँ, जीत इंशाल्लाह हमारी हुई है। हार जीत कोई माने नहीं रखता है, किसी उसने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है, लेकिन सरकार जिसकी होती है तो चेयरमैन उसी का। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह का कहना है कि बांडीपुरा जिला में मुतादिद मकामात पर हर्बल गार्डन कायम करने में महकमा संजीदा है। इस सिलसिले में गुरेज में एक जगह की निशानदेही भी की जा चुकी है। बांडीपुरा का दौरा करने के बाद न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए डॉक्टर मोहन का कहना था कि गुरेज इलाका इलाज मुआवजे में काम आने वाली जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। वो एक गांव को मुकम्मल तौर पर आयुष ग्राम के तौर तरक्की देने का प्रोग्राम रखते हैं। डायरेक्टर का कहना था कि उन्होंने हर्बल गार्डन कायम करने के सिलसिले में जिला के नोडल अफसर डॉक्टर इफ्तिखार गाजी को रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। हमारे जो नोडल अफसर साहब हैं ये काफ़ी एफिशिएंट आदमी हैं, जो मेरा फीडबैक है, और मैंने जो इनके साथ मीटिंग डिटेल में इन्होंने जो बताया, जब मीटिंग की तो ये कह रहे हैं कि हमें इन्होंने गुरेज में भी कोई जगह आइडेंटिफाई की है तो हर्बल गार्डन के लिए, और बाकी जगह भी हमने इनको ये एडवाइस किया है कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कश्मीर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ये कोऑर्डिनेट करेंगे, और उसके बाद ये एक अपनी टीम कॉन्स्टिट्यूट करके जो लोकली अवेलेबल हर्ब्स और जिसका कोई मैक्सिमम मेडिसिनल वैल्यू है, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पर काम किया जाए, सो दैट हमारा आयुष का जो आयुष ग्राम की तरफ रादर हम अडाप्ट करके एक गांव को हम प्रॉपरली आयुष ग्राम बनाएंगे। भदरवा के कदीम शहर में आज दोपहर एक हमा मंजिला इमारत में आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये में लाखों रुपए मालियत का सामान आग की नजर हो गया। मकामी अफराद के मुताबिक इमारत की तीसरी मंजिल पर आग नमूदार हुई और तेजी के साथ पूरे फ्लोर पर फैल गई। लोगों ने मकामी इंतजामिया खासकर महकमे फायर सर्विसेज पर अपनी बरहमी जाहिर की और कहा कि आग पर काबू पाने में इंतजामिया ने मुस्तैदी का मुजाहरा नहीं किया। चंद घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर के मौजूदा हालात में नौजवान तबका बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस की पहल के तहत नौजवानों को तफरीही सामान फराहम करने के लिए छूना है आसमान जैसे प्रोग्रामों का इनेकाद हो रहा है। अनंतनाग में इसी तरह के एक प्रोग्राम में नौजवानों ने अपने सलाहियतों का मुजाहरा किया। पेश है मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में जहनी तनाव और दीगर मसाइल पैदा हो गए हैं। नौजवान तबका इन हालात में काफी मुतासिर हो रहा है। इन हालात में जम्मू कश्मीर पुलिस ने छूना है आसमां प्रोग्राम के जरिए लोगों को इस माहौल से बाहर निकालने की पहल की। इस सिलसिले में बॉयज डिग्री कॉलेज अनंतनाग में एक टैलेंट हंट प्रोग्राम का खास एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में नौजवानों ने अपने फन का खूब जादू बिखेरा। प्रोग्राम का मकसद लोगों और बिलखुसूस नौजवानों को
तफरीह के चंद लम्हात मैसर करना था। नौजवानों ने इस तरह के प्रोग्रामों को काफी अहम भी करार दिया। वी आर वेरी थैंकफुल टू पुलिस डिपार्टमेंट कि इन्होंने हमें ऐसा मौका दिया, ऐसा स्टेज दिया। यहाँ पे अनंतनाग में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन ये वेस्ट हो रहा है हालातों की वजह से। लेकिन अभी जो हो गया है, हालात बहुत ठीक सुधरते जा रहे हैं हालात। तो अब लग रहा है कि जो यहाँ पे रॉ टैलेंट अब वो संवरने जा रहा है। थैंकफुल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोग्राम। उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि हम गाए, मतलब अगर हमारी आवाज़ कितना भी दबाए कश्मीर की हालात, लेकिन हमारी आवाज़ किसी ना किसी तौर से तो बाहर निकल ही आएगी। और मैं थैंकफुल हूँ JNK पुलिस जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया गाने के लिए, हमारा टैलेंट शो करने के लिए। आई एम थैंकफुल टू देम। बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है कश्मीर में, ये हमारे फ्यूचर पे असर पड़ रहा है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग दैट स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स। ये टैलेंट कहीं से बाहर नहीं निकल रहा है। ऑल स्टूडेंट्स आर डिप्रेस्ड हियर। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है यहाँ पे। तो अगर इनमें टैलेंट है कुछ तो ये शो करे। ऐसी इवेंट्स हो, यहाँ पे आज हमारा भी इवेंट हुआ था, यहाँ पे अच्छा खासा हुआ था ये। पुलिस का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम माजी में भी काफी समरावर साबित हुए हैं। मौजूदा हालात के तनाजुर में ऐसे प्रोग्रामों के मजीद इनेकाद पर खासी तवज्जो दी जाएगी। सिंगर्स हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है आगे बढ़ने का। और बाद में प्रोविंशियल लेवल का फंक्शन होता है, इसके बाद स्टेट लेवल का फंक्शन होता है। इसमें बाज़ाब्ता प्रोफेशनल जजेस वगैरह भी होते हैं जो बेसिकली डिसाइड करते हैं मेरिट के हिसाब से। वाज़ेह है कि दफा 370 के खात्मे के बाद पैदाशुदा सूरत हाल में इंतजामिया या फिर पुलिस की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम्स पर रोक लग गई थी। इसके बाद यहाँ पर लोगों के लिए सैर व तफरीह के वसाइल भी महदूद होकर रह गए। ऐसे में ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि छूना है आसमां जैसे प्रोग्राम कश्मीर में जिंदगी को मामूल पर लाने में कारगर साबित होंगे। टीन के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। लेह में एक कमसिन तालिब इल्म के साथ बदफाली के वाक़े के खिलाफ आज एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। स्टूडेंट्स यूनियन लेह की जानिब से एहतिजाज किया गया और मार्केट को बंद रखा गया। वाज़ेह रहे कि 5वीं जमात के एक तालिब इल्म के साथ बदफाली करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामग्याल ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। जिस तरह आप सब जानते हैं कि कल बीते हुए 13 तारीख को जो एक हादसा हुआ था एक छोटे बच्चे के साथ, जिन्होंने जो दरिंदे हरकत किया था, उसके चलते आज पूरे लद्दाख के जितने भी हमारे यहाँ ले में स्टूडेंट्स एसोसिएशन से, उन सब के बैनर के अंदर एक यहाँ पे एक पीस प्रोटेस्ट हुआ था। स्टूडेंट्स का डिमांड जो पूरे लद्दाख वाले भी यही चाहते कि जो हादसा हुआ उसमें देरी ना करते हुए जस्टिस हो। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का सवाल है, मैं अप्रिशिएट करूँगा, मैं ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जल्द से जल्द इसका कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इसका रिजल्ट आए। हल्का इंतखाब गुलमर्ग के कुंजर और मुल्हिका इलाकों की सिविल सोसाइटी और तलबा के वालिदैन ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंजर के अहाते में 2.5 माह से जो फोर्सेस क़याम पजीर हैं उन्हें किसी दूसरी मुनासिब जगह पर मुंतकिल किया जाए। तलबा और इनके वालिदैन का कहना है कि स्कूल के मेन गेट के बंद होने से इन्हें कुंजर क्रिकेट ग्राउंड के बीच से गुजरकर स्कूल के अंदर जाना पड़ता है। साइंस लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और दीगर कमरे बंद होने से तलबा को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि कल से 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात भी शुरू हो रहे हैं। दिक्कत आ रही है क्योंकि उनका लेबोरेटरी ब्लॉक बंद है, उनका लाइब्रेरी ब्लॉक बंद है, उनका मेन गेट बंद है। उसके बगैर मतलब एग्जाम नामुमकिन है कि जो वहाँ आर्मी बैठी है, हालांकि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, मगर हमें प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि हमारे जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हमें एग्जामिनेशन में दिक्कत आ रही है। हम गवर्नमेंट एग्जामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि उनको मेहरबानी करके बराए करम उनको किसी दूसरी मौजूद जगह पर शिफ्ट किया जाए ताकि हमारी जो ये प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए। कि मेरा यह है 5 अगस्त से हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल कुंजर जो है
इसमें सिक्योरिटी फोर्स बैठी है। हमने बहुत बार एसडीएम टंगमर्ग, डिप्टी कमिश्नर बारामूला से रिक्वेस्ट की थी कि इनको, हम ये नहीं कहते हैं कि लोग ये नहीं कहते कि इनको यहां से निकालो, नहीं, हम कहते हैं इनके लिए कोई मौजूद जगह ढूंढो। मेरी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, डिप्टी कमिश्नर बारामूला से और अपने एसडीएम टंगमर्ग से, कि इनको मौजूद जगह ढूंढिए ताकि यहाँ के बच्चे अच्छी तरीके से खुश उसलूबी से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सके। एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, अगर जो एरिया में अगर कहीं अच्छी जगह हो, उनके लिए मुनासिब जगह हो, तो वो वहाँ इनको शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि जो हमारा एकेडमिक या जो हमारे एग्जाम्स है वो अच्छी तरह हम उनको कंडक्ट कर सकते हैं और बच्चों को भी आराम आएगा। और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के सिलसिले में इम्तिहानी मराकिज़ पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ पर बिजली और गर्मी का भरपूर इंतजाम रखा गया है। टंगमर्ग, पटन, बीरवा, नाराबल और दीगर इम्तिहानी मराकिज़ पर कमरों के अंदर बिजली और गर्मी का माकूल इंतजाम किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ का दौरा किया। यहाँ पर उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इम्तिहानी कमरों में बिजली की तारें बिछाई जा रही थी, गर्मी का भी इंतजाम किया जा रहा था। बारामूला के चीफ एजुकेशन अफसर जीएम लोन का कहना है कि कल से शुरू होने वाले बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के इम्तिहानात के इनकाद के लिए दरकार जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए सीईओ ने कहा कि इम्तिहानात के दौरान तलबा को किसी किस्म की परेशानियों का सामना करना ना पड़े, इसके लिए जरूरी बंदोबस्त कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन के हवाले से भी मुनासिब मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए मुंतखब रूट्स पर एसआरटीसी बसें चलाई जाएंगी और दीगर ट्रांसपोर्ट सहूलत भी मुहैया कराई जा रही हैं। जीएम लोन ने मजीद कहा कि क्रॉस एलओसी शेलिंग की सूरत में भी मुतबादिल मैकेनिज्म तैयार रखा गया है। एग्ज़ाम्स का सिलसिला है वो शुरू हुआ भी है और कुछ होने वाला है। बाई 29 हमारा 10th क्लास का एग्ज़ाम हो रहा है और बाई 30th हमें 12th का एग्ज़ाम हो रहा है। हम तकरीबन फुली इंशाल्लाह प्रिपेयर्ड हैं। जो हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर पानी है, बिजली है, टॉयलेट फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, लाइटिंग की फैसिलिटी है, ये सब भी हमने कराए हैं जिससे हमारे बच्चे सेंटरों पे आ पाए, उनकी भी तैयारी हो रही है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन प्लान भी है जो मैंने शेयर कर दिया है। तो उड़ी का हमें एक ही है जो बहुत सेंसिटिव है, जहाँ पर शेलिंग का खतरा रहता है, वो है सुल्तान ढकी, और हमने ये कह के रख दिया है कि वहाँ के बोर्ड वालों से भी बात की, एक कंटीजेंसी प्लान बनाया हुआ है, अगर वैसी कोई नौबत आती है तो हम उसको शिफ्ट करके उड़ी में ला सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एग्जामिनेशन जो है ये स्मूथली होगा, फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला डॉक्टर जी नीतू की निगरानी में आज DLSCC की एक मीटिंग मुनाकिद की गई। कुल 8 मामले ज़ेर गौर आए, जिनमें से 4 मामलों को तकर्रियों के लिए मंजूरी दे दी गई। दीगर 4 मामलों को मजीद वजाहत के लिए GAD रेफर किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर की सरबराही में जिला में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए हासिल की गई अराजी का मुआवजा देने के हवाले से जायजा मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। जिला में मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों और सड़कों की कुशादगी के लिए हासिल की गई अराजी के मालिकान को मुआवजा फराहम करने का तफसीली जायजा लिया गया। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा के ऑडिटोरियम में एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस में लोगों को कई महकमों की जानिब से तैयार करदा फिल्में दिखाई गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्मों से लोगों को मुल्क में चलाई जा रही स्कीमें और दीगर चीजों से वाकफियत हासिल होती है। कॉन्फ्रेंस में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर महकमे देही तरक्यात के अफसरान के अलावा मीडिया और इंफॉर्मेशन महकमे के अफसरान ने भी शिरकत की। कॉल थी ये कि यूथ एंगेजमेंट के लिए जो एजुकेशनल फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज को स्क्रीन किया जाए डिस्ट्रिक्ट्स में इन ऑल दी अवेलेबल ऑडिटोरियम्स, ताकि एक तो यूथ को कंस्ट्रक्टिवली एंगेज किया जा सके और कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक फीडबैक, एक मैसेज दिया जा सके। उसके लिए हमारे पास ये जो DGDC कुपवाड़ा का एक ऑडिटोरियम है, इसको आज हमने पायलट बेसिस पे एक स्टार्ट किया है और आज हमारा एक डेमो रन है जिसके अंदर हमने RDD के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को एंगेज किया है
जिसके अंदर ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कीम्स की डॉक्यूमेंट्रीज होंगी और एक एंटरटेनमेंट फिल्म भी होगी लोगों के लिए। एंड बेस्ड ऑन द फीडबैक जो हमारे पास आज आएगा और आगे जो लोगों की तरफ से फीडबैक आता जाएगा, उसी तरह से हम इस ऑडिटोरियम को अपग्रेड और इक्विप करने की कोशिश करेंगे। ईद मिलादुन नबी के ज़िम्न में डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर ने एक मीटिंग मुनाकिद की। डीसी ने ईद मिलादुन नबी के ज़िम्न में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को इस ज़िम्न में दरकार तमाम जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। डीसी ने जरूरी अशिया की फराहमी और साफ सफाई को यकीनी बनाने पर जोर दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हसन मुज्तबा की यौम शहादत की मुनासबत से पट्टन के गुंड ख्वाजा कासिम में शिया एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के एहतमाम से मजलिस का इनाकाद किया गया। मजलिस में दिन भर मरसिया ख़्वानी पढ़ी गई। बाद दोपहर जुलूस अज़ा भी बरामद हुआ। मजलिस और जुलूस अज़ा में हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। मजलिस में उलमा ने खताब करते हुए सीरत रसूल और इमाम हसन की सीरत पर रोशनी डाली। इनकी सीरत पर चलने की तलकीन की गई। आज 28 माह सफ़र है और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर पुरनूर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात है और इस मुनासबत से हम आज यहाँ पे खराज अकीदत करने के लिए आए हैं। और ये जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रही है, ये सारे इसमें खराज अकीदत के लिए आए हैं। उधर करगिल में भी मातमी जुलूस बरामद किया गया। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से जुलूस निकाला गया। जुलूस जामा मस्जिद से बरामद हुआ और हुसैन पार्क पर अख्तिताम पजीर हुआ। लोगों की कसीर तादाद ने इस जुलूस में शिरकत की।